आदिल दुरानी को पुलिस अपने साथ ले गई। ओशीवारा पुलिस राखी सावंत के घर पहुंची और उनको अपने साथ ले गई, डिटेन किया, जहां तक अब तक की खबरें हैं। और अभी भी कई घंटे हो चुके हैं, वो अंदर हैं और फिलहाल हमारे साथ राखी के भाई हैं। राकेश जी, सबसे पहले बताइए क्या चल रहा है अंदर? पूरी इंक्वायरी चल रही है आदिल पे, क्योंकि राखी ने सारे प्रूफ्स दिए हैं जो राखी पर बीती है। जिस दिन मम्मी एक्सपायर हुई थी, जिस दिन मम्मी की डेथ हुई थी, उस दिन राखी ने रात को बताया था कि उसे बहुत मारा है और बहुत बेरहमी से मारा है। पूरी फैमिली गई थी उसके पास, तो उसने मामा मामी मासी के सामने फुट फुट कर रोई। माँ के साथ साथ मामा भाई, मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये मेरे साथ ये हो रहा है। ये हैं वो तस्वीरें राखी ने जो दिखाई है, कितनी बेरहमी से मारा है। देखिए, ये देखिए, ये गले पे मार्क्स देखिए और होठों पे मार्क्स देखिए। देखो इतनी बेरहमी से मारा है उसे। और फिर हमने फोर्स करके ये मेडिकल कराया उसका। अच्छा। हमने रिक्वेस्ट किया, उसी दिन हमने मेडिकल कराया। मेरी मामी मासी सब गए थे मेडिकल कराने ताकि ये प्रूफ रहे। और फिर हमने आके एनसी की, तभी राखी चुप बैठी, क्योंकि माँ का देहांत हुआ था। वो चाह रही थी कि माँ शांति से मतलब रो कर बिलक पर यही कह रही थी कि अभी कुछ मत करो, मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले। और चुप रही, इंतज़ार करती रही कि मैं फिर भी अपना घर बसा लूँगी। अभी माँ रही नहीं। 7 महीने तक आदिल ने और राखी ने शादी कर छुपाए रखा। उसकी फैमिली से प्रेशर था आदिल के। जब राखी को पता चला, वो बिग बॉस में थी अंदर मराठी में, तो हम आदिल को बुलाते रहे कि भाई तू आ जा, राखी है नहीं। तो वो बहाने बनाता गया कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, बैंगलोर पुलिस और दिल्ली पुलिस, मेरे पे कुछ केसेस है, इसलिए मैं अंडरग्राउंड हूँ। हम राखी से बात नहीं कर पाते क्योंकि राखी तो बिग बॉस में थी। लेकिन जब राखी बाहर आई, जब माँ से मिलने आई, तब जब हमने उसको बताया, तो राखी ने बताया कि देखो ये सब वीडियोज़ हैं उसके, जो दूसरी लड़कियों के साथ वो न्यू ईयर पार्टी इंजॉय कर रहा था। अच्छा। न्यू ईयर पार्टी इंजॉय कर रहा था, न्यू ईयर सारी एक चीज़ें कर रहा था। हिंदू मुस्लिम में कोई नहीं बोल रहा हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम का कुछ भी नहीं। मैंने हिंदू मुस्लिम का कुछ भी नहीं, कुछ हिंदू मुस्लिम नहीं, एक भी हिंदू मुस्लिम नहीं, सब हिंदू मुस्लिम का कुछ भी नहीं। कोई नहीं। हाँ, ओके। हाँ। तो राखी अभी आई और उन्होंने आपको एक तरह से वार्निंग बोला कि हिंदू मुस्लिम पे हम कुछ कोई नहीं हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहते। हम कुछ भी हिंदू मुस्लिम के बारे में ना बोलना चाहते हैं। ये राखी की पर्सनल लाइफ थी, उसकी शादी की और उसकी सारी चीज़ें। लेकिन हम ये जो मेन बोलने आए थे, वो प्रॉब्लम उसकी जो दुख की है, मैं उसके बारे में बोलने आया हूँ। और ये जो मैंने जो बातें बताई हैं उसके ऊपर जो बीती हैं, और जब राखी को जब पता चला कि उसके जब वीडियोज़ आए, वायरल आए, तब उसने बोला कि ये सब क्या है, और माँ को तो देखने नहीं गया, ये सब प्रॉब्लम्स बताए। तब जाके राखी ने रिवील किया अपने सारे फोटोग्राफ्स, अपने सारे वीडियोस, अपने सारे शादी के, अपने निकाहनामा के। तब जाके आदिल ने बोला कि मुझे 7 दिन की मोहलत दो। उसके बाद वो 3 दिन के बाद माना कि हाँ मैंने शादी की। और उसका गुस्सा, उसने माँ के जिस दिन देहांत हो, वो गुस्सा कि तुमने मुझे पब्लिक के सामने बुलवाया कि मेरी शादी हो, उस पर उसने उसको इतना मारा। और उस गम पे राखी ने माँ का देहांत कुछ नहीं बोली। लेकिन जब फैमिली गई वहाँ पर, मामा का और मामी को और मासी को, फैमिली के सामने वो रो पड़ के फुट के रोई और सब बातें बताई। और वही सारी चीज़ें आज पुलिस को भी पता चली। उसके बाद में राखी ने मेडिकल के बाद फिर से उसके घर में चोरी हुई। राखी के घर से करीब 5-6 लाख की चोरी हुई। और उसके जो ऑर्नामेंट्स थे गोल्ड के, मम्मी के और राखी के, वो चोरी हुए। उसकी एनसी कराई, उसकी कंप्लेंट कराई। लेकिन आज सुबह जब राखी को फिर वो मारने आया, उसके पर जो मतलब इतनी बीती है। जब एक लड़की और कितनी सहेगी। आप लोग बोलते हो ये सिर्फ मतलब आप कहना चाह रहे हो कि ये ड्रामा क्वीन है। अगर आपकी बहन पे होता, ये ड्रामा क्वीन का है। ये देखिए उसकी आँख पे, उसके होठ पे देखिए, उसकी गाल पे देखिए। ये भी एक लड़की है। अगर आपकी बेटी होती, अगर आपकी बहन होती, तो भी आप उसको ड्रामा क्वीन बोलते। वो एक सेलिब्रिटी है, तो एक सेलिब्रिटी किसके पास जाएगी? पुलिस के पास जाएगी, आपके पास ही जाएगी ना। तो मीडिया क्या उसे ये बोलेगी कि ड्रामा क्वीन है? आप ड्रामा क्वीन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी एक महिला है। उसने अपनी पूरी कोशिश की अपनी शादी को निभाने की, अपने आप को आदिल के साथ जोड़ने की। लेकिन उसका जो आदिल का जो चाहना था कि सिर्फ फेम, नेम और पैसा, वही करना चाह रहा था वो। और जब राखी को पता चल गया कि ये मेरे साथ रिलेशन के लिए नहीं, वो सिर्फ मुझे यूज़ करने के लिए आया है, तब जाके जब पानी सर से ऊपर हो जाता है, तब जाके राखी पुलिस स्टेशन आई है, अपने लिए न्याय मांग रही है, मीडिया से न्याय मांग रही है, अपने लोगों से न्याय मांग रही है। उससे जितने फैंस हैं, उसके जितने मतलब हिंदुस्तान के जितने लोग, दुनिया में जितने लोग हैं, उन सब से हाथ जोड़कर ये कह रही कि मैं भी एक नारी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। बस वही मैं
कहना चाहता हूँ कि आज उसे सपोर्ट कीजिए। राखी हमेशा जानती है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मुझे अगर पता चलेगा तो मैं कुछ कर बैठूंगा। मामा हमारी फैमिली जो है राखी से बहुत प्यार करती है और मेरे हाथ से कुछ हो ना जाए, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो इसलिए राखी ने छुपा के रखा। लेकिन जब पूरी फैमिली साथ में थी, जिस दिन मम्मी का देहांत हुआ, जब पूरी फैमिली, तब वो खुल के बोली और तब सबको गुस्सा आया था। सब बोले कि हमें बताओ बस क्या करना है, लेकिन राखी बोली कि नहीं, हम इंसाफ के थ्रू करेंगे, हम पुलिस के थ्रू करेंगे, हम मीडिया के थ्रू करेंगे। अगर हम कुछ करेंगे तो उसको मौका मिल जाएगा और वो बैकफायर कर सकता है, वो हम पर केस कर सकता है। इसलिए हम चुप बैठे, जैसे राखी ने बोला हमने वैसे किया, क्योंकि उसकी पर्सनल शादी की लाइफ थी, उसकी पर्सनल लाइफ थी। इसलिए मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं कहना चाहता था जिससे उसकी आगे की लाइफ में प्रॉब्लम हो। लेकिन आज जो राखी खुल के मीडिया के सामने आई है, अभी भी वो एक ही बात मेरे पर आके बोली है कि हिंदू मुस्लिम की बात ना हो। हम कोई हिंदू मुस्लिम की बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि राखी का इंसाफ हो। आज आपकी चहेती, आपकी प्यारी, उसके पर ऐसा हो सकता है तो एक आम लड़की के पर क्या हो सकता है, एक आम बेटी पे क्या हो सकता है। आज मेरे घर में जो बीती है, अगर आपके घर में बीती होती तो आप लोग क्या करते? क्या आपकी बेटी के लिए इंसाफ नहीं मांगते? कितनी लड़कियां चुप बैठती है। राखी आज 8 महीने से चुप है, 8 महीने से चुप है कि क्यों मैं अपना घर संभालूंगी। कि माँ से हमेशा बोलती थी कि बेटा अभी घर संभाल ले, अपना परिवार संभाल ले, तू खुश रहे। तो माँ को ना दिखाने के लिए और माँ को तकलीफ़ ना हो ज़्यादा, क्योंकि माँ कैंसर से 3 साल से तड़प रही है। माँ का यूट्रस का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर हुआ, लेफ्ट साइड पैरालाइज हुआ। तो वो नहीं चाहती थी कि माँ के ज़िंदा रहते हुए और उससे प्रॉब्लम हो, और भाई को पता चले, फैमिली को पता चले। वो अपने ही दुख खुद पीती रही, अपने ही गम खुद सहती रही। सोचो उसमें इतनी ताकत है, मतलब उसने एक पूरी नारी का फ़र्ज़ निभाया है, एक पत्नी का फ़र्ज़ निभाया है। लेकिन कितने तक, कितने वक्त तक, कितने टाइम तक? जब अपने आप पर खुद मौत दिखाई दे तो आदमी जाएगा कहाँ? तो ये आज हमने जो इंसाफ के जो तराजू है, जो इंसाफ की जो मंदिर है, हमने वहाँ पर अपनी आवाज़ दी है कि वो सुने, वो देखें कि आपकी बेटी राखी के साथ जो हुआ है। हम पूरी फैमिली, मेरे भाई वाजिद भाई है, उन्होंने बहुत हेल्प की है, राशि है, उन्होंने बहुत हेल्प की, क्योंकि मुझसे वो थोड़ा सा डरती है, क्योंकि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और मैं जल्दी कदम उठा लेता हूँ, हाथ उठा लेता हूँ। तो मैं इसलिए राखी हमेशा चाहती है कि जो उसके करीबी लोग हैं उनसे वो बता देती है। आज सुबह से वाजिद भाई और राशि जी और आज 15-20 दिन से वो लोग सब राखी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी राखी के साथ ही था, लेकिन मैं ज़्यादातर माँ के साथ था, क्योंकि माँ जो बीमार थी और आज 12 दिन से 13 दिन से जो भी हो रहा है, हम पूरी उसकी शांति के लिए और वही प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा मैम आपको और पूरी मीडिया को कि राखी को गलत ना समझें। वो कोई नाटक नहीं कर रही है, वो कोई ड्रामा क्वीन नहीं है। वो अपना इंसाफ मांग रही है और उसको पूरा हक है, उसके हक है अपने इंसाफ के लिए लड़ने का, अपने अभिमान के लिए लड़ने का। उसे पूरा हक है इंसाफ का। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए आज आदिल अभी इंक्वायरी में है। राखी पूरे अपनी स्टेटमेंट्स दे रही है। जिस तरह से उसे मारा है, जिस तरह से उसके साथ बीता है, जिस तरह से उसके पैसे का शोषण किया गया, उसका पैसा भी मतलब दुबई तक उसका पैसा लगाया गया, जबकि सबको पता है कि दुबई में फ्लैट्स जो होते हैं वो नाम पे नहीं होते, इट्स ऑलरेडी ओनली ऑन लीज। तो मुझे फ़ोन आया था आदिल का कि अपनी बहन को समझाओ वो पैसा 1.5-2 करोड़ रुपया लगा दे यहाँ पर। मैंने क्यों लगाया भाई, क्यों लगाए? दुबई में तो ऐसा प्रॉब्लम है। बोला नहीं हमारी बिल्डिंग है, हमारा ये, हमारे लोग हैं। बोला हमारे तुम्हारे कोई लोग नहीं होते। अगर तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे अपने हैं, तो तुम पैसे लगाओ, तुम उसके पति हो, तुम्हारे पास भी तो तुमने बोला राखी को मेरे पास बहुत पैसा है, ये है वो है, तो कहाँ गया सब कुछ? राखी से क्यों पैसे लगाओ? इस तरह से उसने राखी को जो लूटा है, जो जिस तरह से राखी के पैसे की भी उस पर नज़र थी, उसका तो मुझे तो जिस तरह से उसने हरकत की है, जिस तरह से मारा है, उसके ऊपर तो शीशा भी गिराया है, नमाज़ पढ़ते हुए उसके ऊपर शीशा गिराया, उसको मारने की कोशिश की, ताकि वो लोग सिर्फ यही चाह रहे थे कि किसी भी तरह से राखी को ख़त्म करे और उसके पैसे पे वो अय्याशी करे। अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, मतलब ये तो नई चीज़ आपने बताई। शीशा गिराया नमाज़ पढ़ते उसके ऊपर शीशा गिराया गया। राखी अब जाके सब कुछ बोले, वो चुप रही, वो दुनिया के सामने चुप रही। मुझे तो वाहिद भाई ने मुझे बताया, मुझे तो सारी वीडियोस दिखाई, क्योंकि वो डरती थी कि मुझे बताएगी तो माँ को पता चलेगा, माँ को पता चलेगा तो मामा मासी सबको पता चलेगा, तो समाज में क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे। तो वो डर से वो भी एक लड़की है, वो भी एक किसी की बेटी है, तो उसने भी दूसरी बेटियों की तरह अपनी घर पे जो बीतती है, हर लड़की नहीं बोल पाती,
कुछ सोचती है कि मैं अपना घर बसा लूँ, अपने फैमिली बसा लूँ, अपने ज़िंदगी बसा लूँ, तो उसी तरह राखी ने भी कोशिश की, लेकिन इसका जो जहन में जो इसके था वो बहुत गंदा था। वो जो सोच थी किसी भी तरह से ये जो बड़े बड़े क्राइम्स जो होते हैं, वो मुझे तो लगता है ये इतना बड़ा क्रिमिनल है कि मतलब मार मार के उसे ख़त्म कर देना चाहता था शायद, और क्या करना चाह रहा था वो तो पूरी इंक्वायरी पुलिस स्टेशन से पता चल जाएगी। तभी तो वो जो बोल रहा था कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मेरे पीछे बेंगलोर की पुलिस है, मेरे पीछे दिल्ली की पुलिस है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो कंप्लेंट उसके अगेंस्ट है, उसके जो उसकी हिस्ट्री है, वो जब पुलिस निकालेगी अभी, अब सारे पुलिस स्टेशन में जाएगा, सारी इंक्वायरी होगी। अब जो इसकी रियलिटी है, इसकी जो हकीकत है, आज तक राखी चुप बैठी, उसकी फेम में सारे पुलिस स्टेशन चुप बैठे, पुलिस वाले चुप बैठे, चलो ठीक हो जाएगा, अच्छा आगे बढ़ेगा, लेकिन वही हरकत उसने यहीं पर भी की। और आज राखी बहुत हिम्मत से, सबके वाहिद भाई के हिम्मत से, राजश्री के प्यार से, सब इसकी जो दोस्त है, पूरी फैमिली, सब ने उसको सपोर्ट किया, तब जाकर यहाँ की पुलिस स्टेशन में और न्याय के लिए वो यहाँ तक आई है, और आज उसे अरेस्ट किया। अब उसकी पूरी इंक्वायरी चल रही है, और मुझे लगता है ही विल गेट अ नॉन बेल वारंट फॉर 3 months एंड सारी इंक्वायरी पूरी होगी एंड राखी को इंसाफ मिलेगा। चलिए राकेश जी, थैंक यू सो मच, और हमारे साथ बने रहिए और प्लीज़ हमें सारी अपडेट्स देती रहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।